2, 3, come on. जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। पिछले वीडियो हम देख चुके हैं इलस्ट्रेशन 1 और सेकंड, जिसमें दो कंडीशन हम पढ़ चुके हैं। किसके बारे में? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बारे में। आज हम देखेंगे थर्ड कंडीशन, किसके बारे में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में। तो यहाँ हमारे सामने इलस्ट्रेशन दे रखा है कि ए और बी पार्टनर हैं, ठीक है। ए और बी पार्टनर है, किस रेशियो में पार्टनर है? 3 और 2 में, यानी 3:2 में पार्टनर है। और नया पार्टनर जो आ रहा है उसका नाम है सी। क्या नाम है? सी। यानी कि उन्होंने सी को एडमिट किया है कितने भाग के लिए? 1/5 भाग के लिए, यानी 1/5 पार्ट के लिए इसको एडमिट किया है। लेकिन ये जो कंडीशन दे रखी है इसमें, ये जो 1/5 पार्ट है इसके कितने पार्ट करने हैं? टोटल 3 पार्ट, जिसमें से 1 पार्ट ए से लेगा और 2 पार्ट बी से लेगा। यानी कि 1/3 पार्ट ए से लेगा और 1/3 पार्ट बी से लेगा। यानी सी को जितना भी हिस्सा मिलेगा उसका 1/3 ए से लेना है और 2/3 बी से लेना है। फिर नेक्स्ट दे रखा है क्वेश्चन में आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। क्या फाइंड करना है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, लेकिन सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है वो क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। देखते ही पता चल रहा है कि 1 पार्ट कौन सैक्रिफाइस कर रहा है? ए। और 2 पार्ट कौन सैक्रिफाइस कर रहा है? बी। तो इसका मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या रहा? 1:2। लेकिन निकालना तो पड़ेगा ना। तो चलिए निकाल के देखते हैं कि ए और बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या रहेगा। ए सैक्रिफाइस, यानी ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? समझ में आ रहा है? टोटल पार्ट कितना है? 1/5। भाई इसका जो हिस्सा है 1/5, इसका 1/3 कितना? टोटल 3 पार्ट है भाई, 1 और 2। कौन सैक्रिफाइस कर रहा है? 1 पार्ट ए और 2 पार्ट कौन सैक्रिफाइस करेगा? बी। तो ऐसे ही निकाल देते हैं, बी सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू टोटल पार्ट कितना है सी का, उसका कितना भाग? 2/3 भाग। समझना, 1/5 यानी सी का जो हिस्सा है उसका जो है 1/3 तो ए से लेना है और 2/3 बी से लेना है। समझ में आ गया? जो टोटल 1/5 है, और 1/5 किसका? सी का। ए और बी के हिस्सा क्या नहीं करना है अपने को? किसके हिस्से का करना है? सी के हिस्से का। और सी का हिस्सा कितना है? 1/5। उस 1/5 का 1/3 और 2/3 निकालना है, कितना होता है? तो 1/3 निकालेंगे कितना हो जाएगा? और 2/3। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब अपने को जो भी हिस्सा है ए और बी का, उनमें ये हिस्सा अगर माइनस कर देते हो तो सैक्रिफाइस पार्ट माइनस हो जाएगा। फिर जो बचेगा वो क्या बचेगा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। किसका? ए का, बी का, ठीक है। तो इसका मतलब अगर देखा जाए 1/15 और 2/15 बचे ना, 1/15 और 2/15, तो ये किसका रेशियो है? सैक्रिफाइस रेशियो है। ये ए का है और ये बी का है। तो देखा जाए 1/15 इज टू 2/15। इसको और शॉर्ट में क्या बोलेंगे? 1:2 हो गया ना, 1:2। यानी कि जो पहले दे रखा था वही सैक्रिफाइस रेशियो है इनका। ये अपन ने सॉल्व किया, इस तरह से इनका सैक्रिफाइस रेशियो रहा। समझ में आ गया? ए और बी का सैक्रिफाइस रेशियो क्या रहा? 1:2। अब क्या निकालना है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फॉर्मूला तो आपको पता ही है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग पार्ट। सैक्रिफाइसिंग रेशियो माइनस कर दो, ओल्ड रेशियो में से क्या आ जाएगा? न्यू रेशियो आ जाएगा। बिल्कुल। तो यहाँ देखते हैं इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सेम वैसे ही निकालेंगे, बी इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और सी का भी निकालना पड़ेगा, सी इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो चलिए ए का देखते हैं। ओल्ड रेशियो कितना है ए का? 3/5, यानी 3/5 माइनस सैक्रिफाइस कितना किया? 1/15। इसने देखो सैक्रिफाइस किया था, तो 1/15 माइनस कर देंगे। सेम देखो बी के लिए, बी का ओल्ड पार्ट कितना है? 2/5, यानी 2 पार्ट है 5 में से, माइनस बी सैक्रिफाइस कितना कर रहा है? 2/15। और सी का निकालना है, तो सी का हिस्सा कितना है टोटल? 1/5, यानी कि 1/5। एक बार इसको यहाँ पेंडिंग रखते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखेंगे एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 15।
अब जब 5 का डिवाइड 15 में करेंगे तो 3 बचेंगे, उस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 माइनस 1 कितना बचेगा 8/15। सेम एलसीएम लेंगे बी का भी 15, जब डिवाइड करेंगे 15 में 5 का 3 बचेंगे, 3 इंटू 2 करेंगे 6 माइनस 2 इजिकल टू 4/15। और लास्ट आ रहा है कि इसके भी डिनोमीटर 15 है, इसके भी 15 है, तो इसके भी 15 करने, किससे मल्टीप्लाई करोगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/15। अब अपन देखते हैं कि अपना ये रेशो सही है या गलत है। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, 8 और 4 12, 12 और 3 15, इसका मतलब 15 के डिवाइड किए और 15 हो गए, इसका मतलब अपना आंसर सही है। तो क्या करेंगे 8:4:3, ये क्या है ABC के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। समझ में आ गया, था इजी, कोई दिक्कत। अब हम देखते हैं फोर्थ कंडीशन। फोर्थ कंडीशन में क्या दे रखा है कि अपने पास क्वेश्चन है कि ए और बी पार्टनर है 7 और 3 रेशियो में, यानी कि 7 और 3 अनुपात में ए और बी पार्टनर है। और उन्होंने किसको एडमिट किया है, सी को। कितने भाग के लिए एडमिट किया है, 1/10 भाग के लिए, यानी 1/10 पार्ट के लिए इसको एडमिट किया है। लेकिन ये जो 1/10 पार्ट है वो पूरा किससे ले रहा है, ए से ले रहा है, यानी कि ए ही सेक्रीफाइस कर रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, बी सेक्रीफाइस नहीं करेगा। तो इसका मतलब जो त्याग रहेगा उसका रेशो निकल सकता है क्या, रेशो नहीं निकलेगा, क्योंकि रेशो निकालने के लिए 2 जने होने चाहिए उनका, भाई कंपेयर करोगे ना किसी से। तो यहाँ पूरा का पूरा सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, ए कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर सीधा सीधा पता चल जाएगा कि 1/10 भाग जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो कौन कर रहा है, ए कर रहा है। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं एज सेक्रीफाइस। तो एज सेक्रीफाइस कितना कर रहा है 1/10, क्योंकि 1/10 है और वही पूरा ये दे रहा है। ठीक है, अब निकालते हैं रेशो, न्यू रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकलना है। सेक्रीफाइस रेशो तो निकल गया अपना 1/10, लेकिन अब निकालना है एज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, अब ये का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पहले ओल्ड कितना था 7/10, माइनस करेंगे सेक्रीफाइसिंग पार्ट, सेक्रीफाइसिंग पार्ट कितना है 1/10, एलसीएम लेंगे कितना 10, 7 - 1, तो रिमेनिंग प्रॉफिट इसका जो हुआ न्यू रेशो 6/10, यानी कि 6/10 ए का न्यू रेशो हो गया। अब बी का न्यू रेशो निकालना है, तो क्या बी ने सेक्रीफाइस किया था, नहीं, तो बी का तो वो का वही रहेगा। बी का क्या रहेगा 3/, पहले 10 था, अभी न्यू रेशो क्या आ रहा है 10 ही आ रहा है। तो इसका मतलब न्यू रेशो बनाने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, इंटू 1/1 से। ये बी इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, बी इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ बी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाला कि कैसे निकाला, ओल्ड जो रेशो था 3/10, वही 3/10 उसका न्यू रेशो भी रहेगा, क्योंकि इसने कोई सेक्रीफाइस तो किया नहीं और ना इसको कोई गेन हुआ है। फिर निकालते हैं सी इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और सी का पार्ट कितना दे रखा है 1/10, और अपने को डिनोमिनेटर सबके भी 10 आ रहे हैं, भाई इसके भी 10 आ रहे हैं और इसके भी 10 आ रहे हैं ना, ए के भी 10 आ रहे हैं, बी के भी 10 आ रहे हैं और सी के भी 10 आ रहे हैं। चाहो तो आप 1 से 1 मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो, ये कितना जाएगा 1/10। तो इस तरह से रेशो कितना हो गया 6:3:1, कितना हो गया 6:3:1। तो ये क्या हो गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और अगर शॉर्टकट निकालना हो, शॉर्टकट से मतलब अगर डायरेक्टली भी देखना हो कि वास्तव में नया रेशो क्या होगा, तो वो भी अपन देख सकते हैं। देखो यहाँ पे कितने भाग के लिए एडमिट कर रहे हैं 1/10 के लिए, और देखा जाए तो पहले इन दोनों के रेशियो कितने थे, वो भी 10 थे, भाई टोटल पार्ट किया 7 और 3 10 हो रहे हैं। और कौन एडमिट कर रहा है, ए एडमिट कर रहा है, ए एडमिट कर रहा है सी को, कितने भाग के लिए 1/10 के लिए। पहले सपोज 10 रुपए थे उनके पास, कितने रुपए थे 10 रुपए, जिसमें 7 रुपए किसको मिलते थे और 3 रुपए किसको मिलते थे। अब ये यूं कह रहे हैं कि उन 10 रुपए में से, किनमें से, उन 10 रुपए में से 1 रुपया कौन देगा, ए देगा। अगर 7 रुपए में से 1 रुपया मैं सी को दिला देता हूं, तो ए के पास अब कितने रहेंगे 6 रुपए रहेंगे, यानी कि 6 रुपए रहे। बी के पास कितने रहेंगे 3 ही रहेंगे, और वो 1 रुपया जो ए ने दिया था सी को, वो सी के पास आ गया। तो इस तरह से ये रेशो भी बन सकते हैं, शॉर्ट वे में भी समझ सकते हो। ठीक है, आ गया। अब दूसरा मेथड है इसी का, इसमें देखो एक क्वेश्चन ये दे रखा है ए और बी पार्टनर है, किस रेशियो में पार्टनर है 3 और 2 में पार्टनर है। ठीक है, किसको एडमिट किया है सी और डी, दो जनों को एडमिट किया है इस क्वेश्चन के अंदर, सी और डी को एडमिट किया है कितने भाग के लिए
1/5 के लिए 1/5 के लिए। अब ये यूँ कह रहे हैं कि सी को जो भाग देगा कौन देगा, ए, और बी जो देगा वो किसको देगा, डी को। यानी कि यहाँ पर सी को ए देगा और डी को बी देगा। क्लियर है? पहले क्या हो रहा था, एक ही पार्टनर आ रहा था और कोई एक जना दे रहा था, दोनों जने दे रहे थे, इक्वल में दे रहे थे, अनइक्वल में दे रहे थे, या कुछ नहीं बोला था। अब इस क्वेश्चन में क्या क्या, दो जने आ रहे हैं और क्या दे रहे हैं कि सी को कौन देगा, ए, और डी को कौन देगा, बी। यहाँ समझ में आ गया? अब यहाँ पर देखेंगे अपन सेक्रीफाइस रेशो किसका किसका निकलेगा। तो यहाँ ए भी सेक्रीफाइस कर रहा है, तो चलिए ए सेक्रीफाइस, तो यहाँ लिखेंगे एज सेक्रीफाइस। और ए सेक्रीफाइस कितना कर रहा है, 1/5। भाई इसमें पूरा बता रखा है आपको कि 1/5 भाग कौन दे रहा है, ए दे रहा है। ठीक है, सी को 1/5 भाग के लिए एडमिट किया और 1/5 भाग कौन दे रहा है, ए। सेम ऐसे ही बी सेक्रीफाइस, इसका भी 1/5, ये दोनों ने सेक्रीफाइस 1/5 किया। अब क्या निकालना है, न्यू रेशो। ये दोनों तो सेक्रीफाइस करेंगे नहीं क्योंकि ये तो आने वाले पार्टनर्स हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ निकालेंगे न्यू प्रॉफिट। तो एज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बीज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेम ऐसे सीज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और डीज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, कैसे निकालेंगे, ए का कितना है, पहले ऑल रेशियो 3/5, तो ए का है 3/5 और बी का कितना है 2/5 माइनस सेक्रीफाइसिंग पार्ट। सेक्रीफाइसिंग पार्ट कितना है, दोनों का 1/5 है, तो यहाँ 1/5 और यहाँ 1/5। ए किसको सेक्रीफाइस कर रहा है, सी के लिए सेक्रीफाइस कर रहा है 1/5, और बी किसके लिए सेक्रीफाइस कर रहा है, डी के लिए सेक्रीफाइस कर रहा है 1/5 पार्ट। समझ में आ गया, वो 1/5 माइनस कर दिया, तो रिमेनिंग बचेगा जो एलसीएम लेंगे 5, 3 - 1 इज इक्वल टू 2/5। इसका निकालूं एलसीएम 5, 2 - 1 इज इक्वल टू 1/5। और इनका न्यू रेशो निकालना है, तो रेशो दे रखा है ना 1/5 और 1/5 के लिए एडमिट किया है, तो 1/5 तो लिखना ही है। 1/5 इसका भी है और 1/5 इसका भी है। ठीक है, अब अपने को डिनोमीटर कितने करने हैं, सबके 5 ही 5 करने, और इनके भी क्या है 5 है ही है। तो इसका मतलब रेशो क्या बना, 2 1 1 1 दिख रहा है, 2 1 1 1। तो यहाँ लिख सकते हैं कौन कौन पार्टनर है, ए बी सी और डी। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू 2:1:1:1। समझ में आ गया, सिंपल था। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।